बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मतीन नवाज़, फिज़िक्स टीचर। आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू करने से पहले पिछला जो टॉपिक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा था। उस क्वेश्चन को पहले क्लियर कर लेते हैं, उसका आंसर देख लेते हैं, फिर हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये था कि हमने लास्ट टाइम फार्मूला ड्राइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, E इज़ इक्वल टू F ओवर क्यू नॉट। तो स्टूडेंट ने पूछा था सर ये फार्मूला हम फोर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स हम फोर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। क्यू को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा क्यू नॉट E आ जाएगा। मतलब अगर हमें चार्ज दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स F फाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा आपको बताता चलूँ, ये फार्मूला, ये इक्वेशन, ये दोनों ही E की या F की, ये तब वैलिड है जब पॉइंट चार्ज होगा। पॉइंट चार्ज का मतलब है चार्ज ऑन बॉडी ऑफ ज़ीरो साइज। ऐसी बॉडी, ऐसा मैटर, मटेरियल, पार्टिकल, जिस पार्टिकल पे क्या हो, जिस पार्टिकल का साइज ज़ीरो हो यानी स्पॉट हो, उस पे चार्ज हो तो उसको पॉइंट चार्ज कहते हैं। लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये लाइक चार्जेस हैं। तो हम फिर कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए इक्वेशन वैलिड है, जैसे कूलम्ब्स लॉ भी सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ चलते हैं। कल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली माइकल फैराडे ने कंसेप्ट दिया था कि फोर्स लगती है किसी रीजन में, तो वो फोर्स जिस रीजन में होती है उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। आज हम देखने लगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये वाला कंसेप्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों मिलते जुलते हैं। अब हमने देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इन लाइंस का हम नाम रख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फॉर एग्जांपल डायग्राम से हम इसको देखते हैं। मैं अगर इधर लेट कर लूँ, ये चार्ज है। चार्ज ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। लास्ट टाइम मैंने जो आपको रिप्रेजेंटेशन बताई थी वो मैंने कहा था कि इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डॉट से या स्पॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अराउंड चार्ज। लेकिन ये डॉट्स से रिप्रेजेंट तो करते हैं, और ये भी बताया था जहाँ पे डॉट्स ज़्यादा मकदार में होंगे, क्वांटिटी में ज़्यादा होंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, और जहाँ पे डॉट्स लेस होंगे, कम होंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। ठीक है, अब देखें ये डॉट्स से रिप्रेजेंट किया था। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को डॉट से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली कंटिन्यूस होती है और एवरी पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है। जैसे ये चार्ज है, तो चार्ज के गिर्द आप चार्ज के अराउंड अवे जाएं तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और कंटिन्यूस होगी। ये नहीं है कि किसी पॉइंट पे ना हो, कंटिन्यूसली हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसलिए हम फिर इस फील्ड को डॉट की बजाय हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये माइकल फैराडे ने हमें बताया था कि ये लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हम इसको लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर लाइंस ड्रा करता हूँ, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब ये नंबर ऑफ लाइंस मैंने ड्रा कर दी। आप इन्फिनिट लाइंस बना सकते हैं। और ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस हमें बता रही हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी? चार्ज के अराउंड फील्ड है। चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड नज़र नहीं आती, अगर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपकी बॉडी भी देखिए मैटर है, एटम से मिलकर बनी है। एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फील्ड होती है। वो फील्ड आपको क्या आपके हैंड के नियर नज़र आ रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नज़र नहीं आती, ये इमेजिनरी है, ये सपोज की हुई है, इमेजिनरी दिखाई नहीं देती। लेकिन हम जब समझते हैं तो फिजिकल बिहेवियर देखते हैं उसको समझने के लिए। फिजिकल उसको हमारी सेंस उसको पिक कर सके ये क्या चीज़ है। तो हम फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने के लिए क्या करते हैं? लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लाइंस हम ड्रा कर लेते हैं और ये लाइंस यहाँ पे तो टू डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल का मतलब है आप देख रहे हैं ये इस तरह से एक साइड से दूसरी तरफ जा रही है, लेकिन एक्चुअली में ये थ्री डायमेंशनल होती हैं।
3 डायमेंशनल का मतलब है ये स्पेस में भी आती हैं, बाहर की तरफ भी निकली होती हैं और ये हर तरफ होती हैं, चारों तरफ से ये बाहर आउटवर्ड होती हैं, स्पेस में होती हैं। जैसे ये मैं ड्रा करूँ तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये प्लेन में है। अगर मैं ये फिंगर भी ड्रा कर दूँ तो ये स्पेस में। अगर लाइन सिर्फ इस एक्स या वाई के लॉन्ग है तो ये स्पेस में है। अगर लाइन यूँ आ रही है आउटवर्ड तो ये स्पेस में आ जाएगी। तो ये 3 डायमेंशनल एक्चुअली होती है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस का मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक लाइंस बेसिकली किसको बताती हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस बेसिकली मैप है, एक नक्शा है, एक मैप है जो कि हमें क्या बताएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएगी। ये देखें, ये चार्ज है, चार्ज के राउंड में मैप आ गया और मैप को हमने लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताती है। मेरे अल्फाज पे फोकस करें, इलेक्ट्रिक लाइंस किसको बताएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगी। ठीक है, तो मैप है और ये मैप हमें इंफॉर्मेशन देता है। नंबर 1, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, डायरेक्शन के बारे में बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की। और नंबर 2, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है मैग्नीट्यूड के बारे में। ठीक है, ये जो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली मैप है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड बताएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड बताएगा। मैग्नीट्यूड से मुराद है कि ये वैल्यू बताएगा, 100 है, 200 है, 10 है, कितनी है ये वैल्यू इसकी बता रहा होगा। और साथ डायरेक्शन भी बता रहा होगा किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसे डायरेक्शन बताएगा वो आगे चल के हम अभी देखेंगे। ये हमने अभी डेफिनेशन कर ली। आपकी जो एफएससी की बुक है उसकी फर्स्ट पैराग्राफ में ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर्ड एज अ मैप दैट गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक हो गया, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देख ली। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम देखेंगे। एक्चुअली हमने जब कल इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट पढ़ा था तो उसमें कहा था कि जब भी एक चार्ज की फील्ड में कोई सेकंड चार्ज आ जाए, लेट्स करें ये फर्स्ट चार्ज की फील्ड है, इसकी फील्ड में सेकंड चार्ज आ गया तो क्या होगा? पहला चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा। तो जिस रीजन में फोर्स लगाएगा उस रीजन का एरिया का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड रखा था। और फिर अब देखें, यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये चार्ज दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगाता है। और ये फोर्स जो है ये भी कौन हमें बताएगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही हमें इंफॉर्मेशन बताएंगी। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शॉर्टली मैंने EFL से लिखा है। तो ये जो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, ये फोर्स की इंफॉर्मेशन भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही दे रही होती है। तो इसलिए हम फिर इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम नाम देते हैं लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स। ये हमने नाम रख दिया लाइंस ऑफ फोर्स, इसलिए कह दिया क्योंकि ये फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये फोर्स की इंफॉर्मेशन में बताती है। कैसे आगे डिटेल हम देखेंगे, 20 के बाद शुरू होने वाली है। ठीक है, तो ये लाइंस ऑफ फोर्स की हमें डेफिनेशन भी कर सकते हैं, ये भी फर्स्ट पैराग्राफ में लिखी हुई है। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। छोटे से एक्सपेरिमेंट में हम कंसिडर करेंगे टेस्ट चार्ज और एक सेंटर पे चार्ज लेंगे स्फेरिकल सर्कल शेप में। तो देखते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये हेडिंग बना ली। हम यहाँ पे लेट करते हैं कि ये सेंटर पे चार्ज है, ठीक है, और ये पॉजिटिव है, ये यूनिट चार्ज है, ठीक है। और इसके सराउंडिंग में हम टेस्ट चार्ज प्लेस कर लेते हैं। टेस्ट चार्ज कल बताया था मैंने पिछले लेक्चर में कि टेस्ट चार्ज टेस्ट करने के लिए होता है। और ये हम सब चार्ज को हम लेट कर लेते हैं, ये पॉजिटिव है, ये फर्स्ट टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, Q0 से लिख रहे हैं। ये सेकंड टेस्ट चार्ज, ठीक है, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ कर लेते हैं। ये हमने डिफरेंट टेस्ट चार्ज
इसके सर्कल में रिप्रेजेंट कर दिया। आप देखिए ज़रा, ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है, इसके सराउंडिंग पे सब ही पॉजिटिव हैं। तो आप जानते हैं सेम चार्ज हो तो रिपल्शन होती है, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं। अब अगर ये रिपेल करेंगे तो ये जितने भी सराउंडिंग में चार्ज आ रहे हैं ये सब चार्जेस किस तरफ मूव करेंगे, ये तमाम चार्जेस आउटवर्ड मूव करेंगे। अब ये आउटवर्ड मूव कर रहे हैं चार्जेस, तो आउटवर्ड मूव करने से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि रिपल्शन की फोर्स सेंटर वाले चार्ज से अवे लग रही है और जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की होगी। देखें कल हमने ये भी मैंने आते फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था फॉर्मूला, E इज इक्वल टू F आवर Q। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन हमारे पास फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की आएगी। ठीक है, तो देखें फोर्स किस तरफ लग रही है, मैं फोर्स की यहाँ पे डायरेक्शन बनाता हूँ। तो फोर्स यहाँ पे आउटवर्ड लग रही है, यहाँ पे आउटवर्ड लग रही है। ठीक है, तो फोर्स जो लग रही है चार्जेस पे वो आउटवर्ड लग रही है। जब फोर्स आउटवर्ड लगेगी तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी आउटवर्ड होगी। जो डायरेक्शन फोर्स की वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आउटवर्ड आ गई, तो हमें पता चला कि अगर मैं टेस्ट चार्ज को इस रीजन में रखूंगा तो फोर्स लगेगी। अगर इन टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ फोर्स नहीं लगेगी। इसका मतलब ये रीजन नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड वही रीजन होते हैं जहाँ पे फोर्स लगती है, यहाँ पे फोर्स लग रही है चार्जेस पे, तो ये वाला सारा रीजन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो यहाँ से हमें एक बात मिल गई। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, साइंटिस्ट को शुरू में एक बात बेसिक बनाने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट करना था, तो वो एक्सपेरिमेंट फिर क्या किया कि ये जो चार्ज हमने कंसिडर किया सेंटर पे वो भी पॉजिटिव, जो दूसरा आउटवर्ड है वो भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव कंसिडर किए। और पॉजिटिव हाई पोटेंशियल को शो करता है, हाई पोटेंशियल को शो करता है। इसलिए कन्वेंशन है हमेशा हम पॉजिटिव को जब भी बात करते हैं तो पॉजिटिव से बात करते हैं। जैसे फर्स्ट में हम पढ़ा बॉडी को थ्रो करें तो बॉडी हमेशा हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ आती है। तो इसी तरह चार्ज भी क्या करता है, हाई यानी पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, हाई पोटेंशियल से लो जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। तो इसी वजह से हम बाय कन्वेंशन हमेशा पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं। और इसकी एक और रीज़न है कि हम पॉजिटिव ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जब भी आप पॉजिटिव चार्ज यूज़ करेंगे तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। नेगेटिव के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता ये अभी मैं नेगेटिव केस ड्रा करता हूँ तो वो आपको अभी बताता हूँ। तो ये बहुत वैलिड और कंसेप्ट आपको अच्छा बताया कि जब भी हम बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे, एक तो कन्वेंशन है, नंबर 2 इसकी भी लॉजिक है कि क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जब भी लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है हमेशा। तो अब देखते हैं, ये हमने देख लिया कि चार्ज आउटवर्ड है, तो यहाँ से हमने एक रिजल्ट निकाल लिया। क्या निकाला रिजल्ट, कि यहाँ पे रिजल्ट निकला कि जब भी चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड आउटवर्ड होगी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जब भी होगा तो इसकी फील्ड हमेशा आउटवर्ड होगी। ये यहाँ से एक रिजल्ट मिल गया। अब ये अभी मैंने बताया ये हर तरफ होती है और ये 2 डायमेंशन तो 3 होगी, ये यहाँ पे स्पेस में भी इस तरह आउटवर्ड आ रही होंगी, 3 डायमेंशन होती हैं। ठीक है, ये रिजल्ट निकल गया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में अब लेट करते हैं कि ये जो सराउंडिंग में आ रहे हैं ये पॉजिटिव हैं। अब इन पॉजिटिव की जगह मैं नेगेटिव सपोज कर लेता हूँ। लेट करें कि अब ये जो सराउंडिंग में चार्ज आ रहे हैं ये पॉजिटिव नहीं है बल्कि ये क्या है, नेगेटिव है। अब इनको हम नेगेटिव सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ड्रा कर लेता हूँ, ये भी नेगेटिव है, ये भी टेस्ट चार्ज नेगेटिव और ये सारी नेगेटिव टेस्ट चार्ज है। अब देखें अब क्या होने वाला केस, अब रिवर्स होने वाला है। अब इधर यूँ होगा कि जितने भी चार्जेस हैं वो रिपेल होने की बजाय अब अट्रैक्ट होंगे, अब रिपेल होने की बजाय अट्रैक्ट होना शुरू होंगे। ये देखें ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन की फोर्स होती है। तो ये इस चार्ज को क्या करेगा,
इनवर्ड अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सिमिलर ये भी इसको इनवर्ड, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ आएगा। सिमिलर हमने देखा ये भी इनवर्ड होगा, ठीक है। ये जितने भी ये नेगेटिव सराउंडिंग पे पड़े हुए हैं, नेगेटिव टेस्ट चार्ज पड़े हुए हैं, वो इनवर्ड आएंगे। तो इनवर्ड आएंगे तो अब देखें फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है, इनवर्ड है। अब देखें फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्ट हो गए, अट्रैक्ट हो रहे हैं मतलब इनवर्ड फोर्स लग रही है, तो अट्रैक्टिव फोर्स इनवर्ड है। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इनवर्ड होगी। अभी मैंने बताया जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की होगी, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो यहाँ पे फोर्स इनवर्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्ड है। तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट निकला, वो रिजल्ट ये है कि जब भी हम नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होती है। इधर मैं ड्रा कर लेता हूँ, फर्स्ट ये इनवर्ड है, सेकंड इस तरह ये हम इन्फिनिट लाइंस ड्रा कर सकते हैं। नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस हमेशा इनवर्ड होती है। ये कन्वेंशन बन गई। अब जब भी हम पॉजिटिव चार्ज, सेपरेट इंडिविजुअल पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करेंगे तो पॉजिटिव को हम कहेंगे इसकी फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती है, और जब भी नेगेटिव चार्ज कंसिडर करेंगे तो हम कहेंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होती है। वो कन्वेंशन, ये कन्वेंशन कहाँ से बन गई, इस एक्सपेरिमेंट से बन गई। कोई तो एक्सपेरिमेंट करना था साइंटिस्ट ने कि समझ सकें नेगेटिव किस पे, नेगेटिव की क्या फील्ड लाइंस होती हैं और पॉजिटिव की क्या होती है। अब जब भी होगा यही कन्वेंशन होगी, पॉजिटिव की फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड, नेगेटिव की इनवर्ड। जैसे मैंने आपको इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कैसे पता चला कौन सा चार्ज नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, किसको चार्ज को नेगेटिव कहा जाए किसको पॉजिटिव कहा जाए, वो भी कन्वेंशन बनाई थी, वो उधर मैंने बता दिया था। किसी एक को नाम उन्होंने पॉजिटिव दे दिया, किसी एक को नेगेटिव दे दिया, फिर आगे वो चल रहे थे, ठीक है। अब देखें ये हमने एक बात कर ली कि पॉजिटिव की आउटवर्ड, नेगेटिव की इनवर्ड, और इसको नाम देंगे रेडियली आउटवर्ड। रेडियली मतलब रेडियस बन रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे रेडियस के अलोंग इनवर्ड है, या ये इधर लग रहा है जैसे रेडियस के अलोंग आउटवर्ड है। तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है और नेगेटिव आइसोलेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होती है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, इस पे देखते हैं। इसमें देखते हैं कि देखें जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर होंगी, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। अब मैं ये यहाँ पे फील्ड लाइंस से ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज हैं, तो क्लोजर फील्ड क्लोज होंगी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अच्छा ये मैं पॉइंट लिख नहीं रहा, आप मेरी बात को समझ रहे हैं, ठीक है। आप अपनी बुक पे देख लीजिएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे ये देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्ग क्लोजर हैं, जहाँ पे करीब होंगी क्लोज होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। अब आगे चलते जाएं तो देखें ये स्प्रेड हो रही हैं, और स्प्रेड होके क्या हो रही हैं, अवे हो रही हैं, ये स्प्रेड होके अवे होती जाएंगी। जब स्प्रेड होके अवे होंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे हो जाती हैं वहाँ पे वीक हो जाती हैं, और जहाँ पे क्लोजर होती हैं वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, ठीक है। ये हर केस में ऐसा होगा। इधर भी आ जाएं तो इधर हर पॉइंट पे इनवर्ड है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये इनवर्ड आ रही हैं तो ये क्लोज होती जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी और पीछे चलते जाएंगे तो स्प्रेड आउट होती जा रही है, यहाँ पे वीक होगी, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे हम ये एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ये प्रोपोर्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। ये यहाँ पे रिजल्ट निकल गया, एक पॉइंट बना लिया, आपकी बुक में ग्रीन कलर में हाईलाइट किया हुआ है, FSC की बुक में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शन टू, या डायरेक्टली प्रोपोर्शन कर दें, इज प्रोपोर्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मकदार भी ज़्यादा, लाइंस कम तो फील्ड कम, लाइंस ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आप अपनी बुक में देखेंगे वहाँ पे लिखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू यूनिट एरिया,
यूनिट एरिया यानी मैं यूँ लेट कर लूँ, ये मेरे पास ये पर्टिकुलर एरिया है और ये लाइंस इसमें से परपेंडिकुलर पास कर रही है, ये 90 डिग्री में आ रही है, तो परपेंडिकुलर इसमें से पास करेंगी तो इसको हम कहेंगे यूनिट एरिया कह देंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बुक है, डायरी है, तो फील्ड लाइंस आ रही हैं इसमें से पास कर रही हैं, तो परपेंडिकुलर पास कर रही हैं, परपेंडिकुलर पास कर रही हैं तो 2 पास करेंगी वीक है, 10 पास करेंगी तो स्ट्रॉन्ग है। जितनी फील्ड लाइंस ज़्यादा पास करेंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। ठीक हो गया, ये पॉइंट भी हमने देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट। अगर चार्जेस लाइक चार्जेस हों, एक जैसे चार्जेस हों, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या होगा? लाइक चार्जेस सेम होंगे या दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, तो फिर हम देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होता है। तो चलें इधर देखते हैं। मैं यहाँ पे लेट करता हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और सेकंड भी इधर पॉजिटिव चार्ज है, ये 2 हमने पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर दिए। अब यहाँ पे देखें, जब दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हमने कंसिडर कर लिए तो पॉजिटिव की मैंने अभी बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं, हमेशा आउटवर्ड होती हैं। तो यहाँ पे मैं लेट करता हूँ, ये यहाँ पे आउटवर्ड है, ये यहाँ पे आउटवर्ड, और दोनों पॉजिटिव हैं, चार्ज रिपेल करेंगे, और चार्ज रिपेल करेंगे तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी रिपेल करेंगी। यानी चार्ज रिपेल कर रहे हैं तो यहाँ से फील्ड लाइंस भी रिपेल करेंगी, ये फील्ड इस फील्ड को रिपेल करेंगी तो एक दूसरे से अवे हो जाएंगी, परे हो जाएंगी, ठीक है, और ये आउटवर्ड ही है, ठीक है। इधर से दूसरी फील्ड लाइन आ रही है, इधर से ये आ रही है, ये चार्ज भी रिपेल कर रहे हैं, चार्ज भी रिपेल करेंगे तो इनकी फील्ड लाइंस भी रिपेल करेंगी, और रिपेल करके ये क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से अवे हो जाएंगी। इसी तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये क्रिएट हो रही हैं और ये एक दूसरे से अवे होती जाएंगी और रिपेल करती जाएंगी। ये इस तरह इसका पैटर्न आ जाएगा। जितनी भी फील्ड लाइंस है, यहाँ पे मैं आउटवर्ड एरोहेड ड्रा कर रहा हूँ, ये फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा कर्व है वहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा, ये सेंटर पे ये ज़्यादा रिपेल कर रही हैं, ठीक है, ये इधर को जा रही हैं, ये सेंटर पे देखें रिपेल कर रही हैं। और एक बात याद रखें, इन दोनों चार्जेस के दरमियान एक रीजन आ रहा है, ये वाला रीजन देखें, तो यहाँ पे कोई फील्ड लाइन नहीं है। अभी मैंने बताया ना, फील्ड लाइन ज़्यादा, इलेक्ट्रिक लाइंस, फील्ड लाइन ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम तो फील्ड भी कम। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो लाइन ही नहीं है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। इस रीजन का हम नाम दे देते हैं जीरो फील्ड स्पॉट। जीरो फील्ड स्पॉट का मतलब है यहाँ पे फील्ड ही नहीं है, जीरो फील्ड स्पॉट आ गया मतलब यहाँ पे फील्ड है ही नहीं है, ठीक है। अब इसका एक और नाम देते हैं न्यूट्रल जोन, या तो इसको यूं कहते हैं जीरो फील्ड स्पॉट, या इसका नाम रख देते हैं न्यूट्रल जोन कहते हैं इसको, ठीक है। अब चलते हैं, ये हो गया लाइक। अब नेगेटिव के लिए बात कर लेता हूँ। अगर मैं लेट करूँ, ये दोनों ही नेगेटिव हैं, ये फर्स्ट नेगेटिव है और ये सेकंड है। अब देखें, ये भी सेम चार्जेस हैं, ये भी रिपेल करेंगे, लेकिन रिपेल तो करेंगे, आप सोचें इनकी फील्ड क्या मैंने अभी बताई थी, जब नेगेटिव होते हैं तो इनकी फील्ड क्या होती है, इनवर्ड होती है। अब यहाँ पे हर चार्ज की फील्ड इनवर्ड होगी, केस वो ही रहना है, ये एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे, ये चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करें। लेकिन फील्ड लाइंस की अगर बात करें तो फील्ड लाइंस इनवर्ड है, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड है, नेगेटिव के लिए इनवर्ड है। इनवर्ड होते हुए रिपेल करेंगे तो इधर भी क्या बन रहा है, इनके दरमियान जीरो फील्ड स्पॉट बन रहा है या न्यूट्रल जोन बन रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती उसको जीरो फील्ड या न्यूट्रल जोन कहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर हमारे पास, ये हमने लाइक की बात की, अगर हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस हों तो फिर फील्ड लाइन पैटर्न कैसा होगा ये देखना चाहते हैं। देखें, ऑपोजिट चार्ज की अगर हम बात करें तो इसमें एक हम लेट कर लेते हैं पॉजिटिव है और सेकंड लेट कर लेते हैं नेगेटिव है। अब देखें, आप जानते हैं पॉजिटिव की फील्ड आउटवर्ड होती है, नेगेटिव की इनवर्ड होती है। तो ये मैं इधर ड्रा करता हूँ, ये पॉजिटिव की आउटवर्ड है
और नेगेटिव की इनवर्ड है, पॉजिटिव की आउटवर्ड और नेगेटिव की इनवर्ड। अगर आप इनका सम निकाल लें, अगर आप इनका रिजल्टेंट निकाल लें, तो ये रिजल्ट निकालेंगे तो दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ये इनका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो रिजल्टेंट निकालना है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव पे एंड हो रही है। ठीक हो गया, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख ली। अब इसी तरह आप बनाते जाएं, पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव से एंड होगी, और ये सेंटर पे स्ट्रेट है, और इसके साइड पे आते जाएं तो ये इस तरह ये कर्व होती जाएंगी, पॉजिटिव से इनवर्ड और नेगेटिव से ये, नेगेटिव से इनवर्ड, पॉजिटिव से आउटवर्ड होंगे। ये पैटर्न हो गया। ठीक है, कर्व लाइन पैटर्न बनता है जब ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। ठीक है, ये हमने पैटर्न देख लिया ऑपोजिट चार्जेस का भी। अब हम बात करते हैं, अगर चार्जेस पैरेलल प्लेट्स में हो, जैसे कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट्स होती हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपने पढ़ा होगा मैट्रिक में भी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की भी लाइंस होती हैं, प्लेट्स होती हैं, उस पर भी ऑपोजिट चार्ज होता है। ठीक है, अगर ऑपोजिट चार्ज हो तो फिर पैटर्न कैसा होगा प्लेट पे, ये देखते हैं। इधर मैं लिख लेता हूं पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में लाइंस स्ट्रेट भी आएंगी और कर्व भी आएंगी। इधर लेट कर लेते हैं, ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं और इन पे ऑपोजिट चार्ज है। ये फर्स्ट प्लेट है और ये सेकंड प्लेट है। एक प्लेट पे लेट कर लें पॉजिटिव है और दूसरी प्लेट पे लेट कर लें नेगेटिव चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज हो गया। आप देखें यहाँ पे फील्ड लाइन पैटर्न जो बनता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव बनेगा, जैसे इधर बन रहा था पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे देखें ये है कि ये जो एज है प्लेट्स के एज पे ये लाइंस कर्व होना शुरू हो जाती हैं, और यहाँ पे भी देखें ये लाइंस कर्व हो रही हैं। एज पे हमेशा फील्ड लाइंस कर्व होना शुरू होती हैं। अब कर्व क्यों होती हैं ये देखना है। कर्व इसलिए होती हैं क्योंकि एज पे चार्ज नॉन यूनिफॉर्म होना शुरू हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म होती है, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कर्व लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेंटर पे आ जाएं, सेंटर पे इक्वी डिस्टेंस है और पैरेलल है। पैरेलल का मतलब इधर ये है कि ये एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं, और इक्वी डिस्टेंस का मतलब हर टू लाइंस के दरमियान डिस्टेंस फासला एक जैसा आ रहा है। तो जब भी लाइंस पैरेलल इक्वी डिस्टेंस होंगी तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जब लाइंस कर्व हो जाएंगी तो इसका मतलब है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी। तो ये हमने देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कब कर्व, कब यूनिफॉर्म और कब नॉन यूनिफॉर्म होती हैं, प्लेट से हमने देख लिया। अच्छा, अब देखते हैं, ये हमने पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर की भी बात कर ली। अब यहाँ पे ना ये जो पॉइंट मैंने बताया था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखने लगे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर बतानी, ये फ़र्क है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। आप कैसे देखेंगे, आप टेंजेंट ड्रा करें। आप जानते हैं टेंजेंट किसे कहते हैं। अगर कर्व लाइन के किसी एक पॉइंट से ऐसी लाइन ड्रा करें जो कर्व के एक पॉइंट से टच करे, उसको टेंजेंट लाइन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ज़रा, फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये वाली है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो ये वाली बन रही है, टेंजेंट के लॉन्ग है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंट के लॉन्ग, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये कर्व है। अब आ जाए, मैं इधर ड्रा करता हूँ, मैं कहता हूँ ये यहाँ पे मैंने देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इस लाइन के ऊपर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रा कर लें, ये टेंजेंट आएगा। अब देखें फ़र्क है, टेंजेंट ये अपवर्ड है थोड़ा सा, ये डाउनवर्ड है, क्योंकि ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक लाइन की इधर थी तो इधर को बनेगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इधर देखें ये डाउनवर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बनेगी। ठीक है, ये टेंजेंट आ गया। तो जब भी टेंजेंट ड्रा करते हैं तो टेंजेंट के अलोंग डायरेक्शन को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहते हैं। आप फील्ड लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रा करें, जो डायरेक्शन टेंजेंट की होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब बहुत सारी ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पे ड्रा करें,
तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन की ये डायरेक्शन है, टेंजेंट अगर ड्रा करेंगे तो टेंजेंट ये वाला आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ड्रा करें तो यहाँ पे करें ड्रा तो ये आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की है, ठीक हो गया। अब ये पॉइंट ये हमने देख लिया इसमें। अब देखें एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ लोग बल्कि की बुक भी मैंने एक देखी थी, उसमें लिखा हुआ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी चार्ज पार्टिकल का पाथ बताती हैं, जो कि रॉन्ग है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी चार्ज का पाथ नहीं बताती उस फील्ड में। मतलब क्या है, लोग ये कहते हैं कि ये चार्ज रखा हुआ है, इसकी ये फील्ड है चार्ज की, इसमें एक और चार्ज रख दें तो ये चार्ज का जो पाथ है वो पाथ का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जस्ट क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है कि ये मैप है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, मैप है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक हो गया। एक मिसकंसेप्शन हमने एक इधर से रिमूव की कि ये पाथ नहीं होता। दूसरी बात कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ड्रा करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, क्वांटाइज्ड हैं। हम चंद लाइन से ड्रा करें तो क्वांटाइज लग रही हैं। क्वांटाइज का मतलब है कि अलग-अलग सेपरेट लग रही हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस मतलब हर पॉइंट पे है। आप जैसे वाटर है ना, आप पानी के अंदर जाएं तो आप पानी के अंदर जाएं तो कभी आपको कहीं नजर आएगा कि ये पानी के अंदर, समुद्र के अंदर ऐसी जगह जहाँ पे पानी नहीं है, ठीक है। वो पानी अगर आ गए हैं तो उसके अंदर पानी है, हर जगह पे वाटर है, वाटर अंदर होगा तो वाटर कंटिन्यूस है उस ओशन के अंदर। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कंटिन्यूस है, कहीं पे ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्क्रीट नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्वांटाइज नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कंटिन्यूस होती है, हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो ये हमने इसको देख लिया। अब देखने लगे हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें लिख लेते हैं यहाँ पे हमारी बुक में ना, ये लास्ट पॉइंट इसका रह गया इस टॉपिक का। इसकी 4 प्रॉपर्टीज हमारी बुक में दी हुई है। नंबर 1 इसकी प्रॉपर्टी यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे एंड होती है। मैं लिख नहीं रहा, बुक पे आप देख लेंगे, मैं इधर समझा रहा हूँ आपको। फर्स्ट प्रॉपर्टी यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे एंड होती है। ये अभी जो हमने बात भी की थी, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंट के लॉन्ग होती है। वही बात जो अभी मैंने बताई, मतलब जो हमने जो टॉपिक जो पढ़ा ना, इसकी मेन बातें लिखते जाएंगे तो प्रॉपर्टीज इसकी बना लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंट के लॉन्ग होती है। तो इधर मैं लिख लेता हूँ, क्या है, डायरेक्शन इज अलोंग टेंजेंट। इधर हम पॉइंट बना लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is along tangent to electric field lines। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे जो टेंजेंट ड्रा करेंगे वही टेंजेंट क्या बताएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि जहाँ पे लाइंस क्लोजर होंगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बता रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे होंगी तो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। वही बात जो आपको बताई थी, लाइंस अगर क्लोजर हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ये नियर चार्ज क्लोजर है तो स्ट्रॉन्ग है। अगर आप चलते जाएं अवे करते जाएं तो स्प्रेड होती जाएंगी, एक दूसरे से क्या होते जाएंगे, अवे होते जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। जब स्प्रेड होंगी तो वीक, जब नियर होंगी तो स्ट्रॉन्ग होगी। ये थर्ड इसकी प्रॉपर्टी होगी। अब चलते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी ये है कि लाइंस, फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती बिकॉज दे हैव ओनली वन डायरेक्शन एट अ पॉइंट। ये इसकी रीज़न भी है। अब इसको समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रा करता हूँ। मैं कहता हूँ ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, तो ये फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव है और ये दूसरी पॉजिटिव से नेगेटिव। अब ये हम यहाँ पे देखें, ये दोनों एक दूसरे को कट कर गई हैं इस पॉइंट पे। ऐसा पॉसिबल नहीं है।
फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये क्रॉस कर रही है, यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें, एक टेंजेंट ये वाला आएगा इस लाइन के अलोंग, दूसरा टेंजेंट ये आएगा इसके अलोंग, ठीक है। तो ये टेंजेंट किसकी डायरेक्शन बता रही है? ये हम इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला लिखा था F = Q0E, ये हमने अभी पीछे पढ़ा था, ये इसको दोबारा लिखा, इसकी हेल्प लेंगे। यहाँ पे देखें ये फील्ड लाइन दोनों क्रॉस कर गई एक जगह पे। अब क्या होगा, ये जो फील्ड लाइंस क्रॉस कर गई हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स की भी वही डायरेक्शन होगी। तो चार्ज कोई और इधर चार्ज रखते हैं तो चार्ज इस डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि इधर फील्ड की डायरेक्शन ये है, फोर्स भी इधर लगेगी। और दूसरी ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इधर फोर्स भी ये होगी। यानी चार्ज के पास अब दो रास्ते हैं, चार्ज अपवर्ड भी फोर्स लग रही है और इधर से डाउनवर्ड भी लग रही है। चार्ज को कहाँ पे जाएगा? चार्ज कंफ्यूज हो जाएगा, मुझे फोर्स लग रही है, इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। तो ये मतलब मीनिंगलेस हो गया कि एक ही पॉइंट पे चार्ज के पास, चार्ज एक ही पॉइंट पे सेम टाइम पे दोनों तरफ जा रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि चार्ज एक ही टाइम पे इधर भी जा रहा है और राइट भी लेफ्ट भी जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। चार्ज यहाँ तो राइट जाएगा, यहाँ तो लेफ्ट जाएगा, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब फिर हम यूँ कह लेंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, फील्ड लाइन पॉजिटिव है से नेगेटिव होगी। अब ये कट नहीं करी, जब ये कट नहीं करी तो किसी एक पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा करें, तो ये टेंजेंट ड्रा कर दिया तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है, ठीक है। F = QE होता है, तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, तो एक ही इसकी फोर्स लगेगी। अब चार्ज अगर कोई और चार्ज यहाँ पे प्लेस करते हैं तो चार्ज इधर को मूव कर जाएगा, ठीक है। इधर अब मैं कहता हूँ कि ये यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो ये टेंजेंट आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे एक और चार्ज प्लेस कर दिया, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दिया। अब पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाएगा? जिस तरफ फोर्स लगेगी। फोर्स किस तरफ लग रही है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेंजेंट ड्रा किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है, और ये ही इलेक्ट्रिक फील्ड बता रही है फोर्स है, और फोर्स इधर को लग रही है तो चार्ज भी इधर को आ जाएगा। तो हम कहते हैं कि लाइन क्रॉस नहीं करेंगी, अगर क्रॉस कर गई तो एक पॉइंट पे टू डायरेक्शन हो जाएंगी चार्ज के लिए, टू डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की टू डायरेक्शन है तो फोर्स भी दो हो जाएंगी, टू फोर्स होगी तो चार्ज एक ही टाइम पे दो जगह पे नहीं जा सकता, जो कि इम्पॉसिबल है एक ही टाइम पे दो जगह पे जाना। तो ये हो सकता है कि एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो एक ही फोर्स होगी तो चार्ज एक डायरेक्शन पे एक टाइम पे मूव करेगा। ठीक हो गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, वाई चार्ज शुड, वाई फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, वाई? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ओनली वन डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट। इफ दे क्रॉस ईच अदर दे हैव मोर देन वन डायरेक्शन विच इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये हमने इसमें देख लिया है। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था। ठीक है, तो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आप चाहते हैं आपको ये वीडियोस जो मैं अपलोड करता हूँ, मैं जब भी अपलोड करूँ आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस आए आपको वो मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।